students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 8th chapter of class 7th, which is about soil and its types. Okay, see, soil is one of the most important natural resources. Plants absorb all the nutrients and water from the soil. Soil gives the support to the plant by holding its root. It is a home from many organisms. Soil is essential for agriculture plants which prepare food for us, and soil is essential for the plants. That's why soil is very important for us. So students, soil एक क्या काफ़ी important natural resource है for the survival of life. ठीक है, बिकॉज प्लांट्स जितने भी वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं वो सॉइल से ही करते हैं थ्रू देयर रूट्स. ठीक है, सॉइल क्या करता है, सॉइल प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है सो दैट सब प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल ले या फर्मली होल्डेड रहती हैं. उसके साथ साथ सॉइल काफ़ी सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स का होम है. सॉइल एग्रीकल्चर प्लांट्स के लिए भी एसेंशियल होता है जो क्या करते हैं, हमारे लिए फूड प्रिपेयर करते हैं. एंड सॉइल क्योंकि प्लांट्स के लिए काफ़ी एसेंशियल है, दैट्स वाई सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. द अर्ली फ्रेगनेंस ऑफ सॉइल. सॉइल की जो एक मिट्टी की जो खुशबू है, अर्ली फ्रेगनेंस होती है आफ्टर द फर्स्ट रेन. जो पहली बारिश के बाद जो आपको गीली मिट्टी की खुशबू आती है वो काफ़ी क्या होती है, रिफ्रेशिंग होती है. सॉइल आपकी मोस्टली 2 मेन पार्ट से बनती है. नंबर 1, टिनी बिट्स ऑफ मिनरल पार्टिकल, छोटे छोटे मिनरल पार्टिकल के बिट्स से जो कि लार्जर रॉक से आते हैं. एंड सेकेंडली ह्यूमस. ह्यूमस क्या है, ह्यूमस आपका डार्क ब्राउन होता है कलर में एंड इसके अंदर डिकेइंग रिमेन्स होते हैं ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स. Soil also contains water, air, living organisms such as fungi, bacteria, earthworm, roundworm, insects, etc. Now, how does the formation of soil take place? कैसे soil का formation होता है? So initially soil was not present on earth. यानी कि starting में initially soil जो कि earth पे present नहीं होती थी. Most of the solid rocks, ज़्यादातर solid rocks जो थे वो earth पर over millions of years तक present थे. And these rocks, and ये rocks क्या हुए, धीरे धीरे soil में change हुए एक process के through that is known as weathering. ठीक है, वेदरिंग क्या है, इट इज अ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ह्यूज पीसेस ऑफ रॉक. बड़े बड़े पीसेस जब रॉक्स के क्या ब्रेक होते हैं इनटू स्मॉलर पीसेस, किसके थ्रू, बाय द एक्शन ऑफ वाटर, विंड एक्सेट्रा, दैट इज कॉल्ड वेदरिंग ऑफ रॉक्स. नाउ द रोल ऑफ वाटर. अब वाटर का जो रोल है इन वेदरिंग ऑफ रॉक्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज रेन वाटर क्या करता है, रॉक्स में जो क्रिविसेस हैं उसके अंदर एंटर करता है एंड ये वाटर क्या फ्रीज हो जाता है इन द विंटर्स एंड एक्सपेंड एंड रॉक्स को एक्सपेंड कर देता है. सर इसके बाद रॉक्स क्या होते हैं, दे ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस ड्यू टू एक्सपेंशन. ओके, आफ्टर दैट द ब्रोकन पीसेस. उसके बाद जो ये रॉक्स के ब्रोकन पीसेस होते हैं या फिर जो सॉइल के ब्रोकन पीसेस हैं, दे रोल डाउन बाय द फोर्स ऑफ फ्लोइंग वाटर और विंड एंड एज दे बैंग अगेंस्ट द ग्राउंड. जैसे जैसे रोल करके किसी ग्राउंड के अगेंस्ट बैंग करते हैं या अगेंस्ट ईच अदर बैंग करते हैं, ये और ज़्यादा क्या होने लगता है, ब्रेक होने लगते हैं. एंड फाइनली दे गेट कन्वर्टेड एंड फाइनली वो काफ़ी फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं एंड ह्यूमस के साथ मिक्स होकर क्या बना लेते हैं, सॉइल बना लेते हैं. इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में इन रॉक्स के अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं एंड ऐसे ऑक्सीडाइज रॉक्स आपके क्रम्बल करके क्या बनाते हैं, सॉइल बनाते हैं. वेदरिंग ऑफ रॉक्स. रॉक्स की वेदरिंग क्या है, इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, यानी कि धीरे धीरे ये प्रोसेस चलता है. अराउंड 100 of years का टाइम लगता है फ्यू सेंटीमीटर ऑफ सॉइल बनाने के लिए. ठीक है, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जैसे कि मॉजेस, लिचन, फर्न्स, ये सभी इन्हीं स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स में ग्रो करते हैं एंड व्हेन दे डाई दे मिक्स विद द सॉइल एंड फॉर्म ह्यूमस एंड इसकी ह्यूमस के फॉर्मेशन से सॉइल क्या होती है, फर्टाइल बनती है. सॉइल प्रोफाइल. अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल. सॉइल का एक वर्टिकल सेक्शन जिसके थ्रू हम सॉइल के डिफरेंट लेयर्स को ऑब्जर्व कर सकें, दैट इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल. ओके, जो कलर ऑफ सॉइल होता है, जैसे जैसे आप सॉइल को डीपर, जितना गहरा आप उसे डिग यानी कि खोदते जाएंगे उतना आप देखेंगे कि सॉइल का कलर चेंज होता जा रहा है लेयर बाय लेयर. ओके, द साइज ऑफ द रॉक्स चेंजेस टू. उसके साथ साथ रॉक्स का जो साइज है डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल में वो भी चेंज होता है. एंड जो मेन लेयर्स हैं सॉइल की, दैट इज टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड द पेरेंट रॉक. ओके, नंबर 1 वी हैव टॉप सॉइल. टॉप सॉइल आपका आता है ए हॉरिजन में. सो ह्यूमस एंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ रॉक फ्रॉम द अपर लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टॉप सॉइल और ए हॉरिजन. ह्यूमस एंड जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं रॉक्स के फ्रॉम द अपर लेयर ऑफ सॉइल, उन्हें हम टॉप सॉइल या ए हॉरिजन कहते हैं. ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस. इस सॉइल लेयर में ह्यूमस का जो प्रेजेंस है वो उसे एक डार्क कलर प्रोवाइड करता है. इट इज़ अ लेयर विद द मोस्ट न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट. ये क्या है, एक ऐसी लेयर है जिसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के लिए. एंड द रूट्स ऑफ मोस्ट द प्लांट्स, ज़्यादातर प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो इन्हीं लेयर में ही कन्फाइंड होती है. ह्यूमस इस लेयर को और ज़्यादा पोरस एंड फर्टाइल बनाता है.
नेक्स्ट वी हैव सबसॉइल। सबसॉइल क्या है? सबसॉइल को हम बी हॉरिजन कहते हैं। ये आपकी टॉप सॉइल से नीचे वाली लेयर होती है। सबसॉइल में ज़्यादा ह्यूमस नहीं प्रेजेंट होता एंड ये इसलिए लाइटर इन कलर होती है एज कम्पेयर टू टॉप सॉइल। ये आपकी रॉक्स ब्रिट से बनी है एंड कुछ न्यूट्रिएंट्स से मिलकर बनी है सच एज मिनरल्स एंड आयरन ऑक्साइड एंड रेन वाटर कलेक्ट इन दिस लेयर ओनली। Next we have parent rock that is known as sea horizon. Now below the subsoil, subsoil के नीचे क्या exist करता है? Parent rock exist करता है which contains small pieces of rocks with cracks and crevices. ठीक है? The particles of rock, फिर rocks के वो particles जो soil में आते हैं वो इन्हीं weathered rock से आते हैं. Below this layer, अब सी हॉरिजन से नीचे सॉलिड रॉक प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड बेड रॉक, जिसे हम क्या कहते हैं? बेड रॉक कहते हैं. बेड रॉक आपका नॉन पोरस है एंड रेन वाटर इसी के ओवर कलेक्ट होता है एंड देन इट फॉर्म्स वाटर टेबल. नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ सॉइल. अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल को डिस्कस करेंगे. नंबर 1 वी हैव ब्लैक सॉइल. तो ब्लैक सॉइल आपकी कहाँ प्रेजेंट है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में. इट इज राइव फ्रॉम द लावा ऑफ वोल्केनिक इरप्शन. ठीक है, वोल्केनिक इरप्शंस के लावा से हमें ब्लैक सॉइल मिलती है जो कि काफी रिच है इन मिनरल्स कंटेनिंग आयरन एंड मैग्नीशियम एंड ये सबसे बेस्ट मानी जाती है फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड शुगर केन. Next we have alluvial soil. Alluvial soil consists of a mixture of clay, sand and silt and is loamy in texture. ठीक है, alluvial soil के अंदर clay, sand and silt का mixture होता है and texture में ये loamy soil की तरह होती है. ये कहाँ फाउंड की जाती है? इन द प्लेस ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, कोस्टल उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, जहाँ पे ये फास्ट फ्लोइंग रिवर्स की वजह से डिपॉजिट हो जाती है. काफ़ी फर्टाइल सॉइल होती है एंड काफ़ी अच्छी मानी जाती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, राइस एंड शुगर केन. Next we have laterite soil. Laterite soil present है. It is found in humid tropical regions of भारत. हमारे भारत के जो humid tropical regions हैं, there we found laterite soil such as Western Ghat, parts of Odisha, Assam, Tamil Nadu, Andhra Pradesh. Okay, it is red in color. Okay, laterite soil आपकी red color में होती है and it is very good for the crop of tea, coffee and coconut. ठीक है, इसी को आप bricks बनाने के लिए भी यूज करते हैं. नेक्स्ट वी हैव सैंडी सॉइल विच इज ग्रे टू ब्राउन इन कलर. ग्रे टू ब्राउन कलर में होती है, मेनली राजस्थान एंड गुजरात में प्रेजेंट है. काफ़ी सैंडी है, पोरस है. दैट मीन्स व्हाट? इट कैन नॉट होल्ड मच अमाउंट ऑफ वाटर एंड कुछ थॉर्नी बुशेज या कैक्टी हैं जो कि नेचुरली इस सॉइल में ग्रो कर पाते हैं. नेक्स्ट वी हैव माउंटेन सॉइल. ये आपके हिमालयन रीजन एंड नॉर्थ ईस्ट भारत में प्रेजेंट है. सबसे हाईएस्ट ह्यूमस कंटेंट माउंटेन सॉइल में होता है एंड इट इज ऑल्सो वेरी फर्टाइल. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल. अब सॉइल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें, नंबर 1 वी हैव वाटर इन द सॉइल. सो सैंडी सॉइल कैन होल्ड मच वाटर. सैंडी सॉइल आपका ज़्यादा वाटर होल्ड कर सकती है बिकॉज सैंडी सॉइल के बीच में, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है. ऑन दी अदर हैंड वहीं क्ले सॉइल जो है इट कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर. ये काफ़ी वाटर होल्ड कर सकती है. देयर इज अ लॉट ऑफ क्ले इन द सॉइल. ठीक है, जहाँ पे सॉइल में काफ़ी ज़्यादा क्ले होता है, स्टेगनेंट वाटर जो है उस सॉइल के ऊपर कलेक्ट हो जाता है व्हेनेवर देयर इज रेन एंड इसे कहा जाता है वाटर लॉगिंग. इन मार्शी एरियाज में सॉइल हमेशा वाटर लॉग्ड रहती है एंड वाटर लॉग्ड सॉइल जो है वो ज़्यादा एयर होल्ड नहीं कर सकती फॉर द रूट्स टू ब्रीथ एंड प्लांट्स यहाँ पे अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते. रेन वाटर दैट सीप्स थ्रू द सॉइल. अब वो बारिश का पानी जो सॉइल के थ्रू सीप करता है वो बेडरॉक के ऊपर कलेक्ट हो जाता है एंड इस लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर को वी कॉल वाटर टेबल. नेक्स्ट वी हैव मिनरल सॉल्ट्स इन द सॉइल. अब हम बात करेंगे सॉइल में मिनरल सॉल्ट्स की. तो रॉक्स आपके इससे मिनरल्स के बने हैं. सॉइल के अंदर मिनरल्स होते हैं सच एज आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, फोस्फोरस एंड मैग्नीशियम एंड ये सभी क्या हैं? एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. नेक्स्ट वी हैव एयर इन द सॉइल. एयर इज प्रेजेंट इन द स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल. एयर आपके सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस है उसमें प्रेजेंट होती है. द रूट्स ऑफ प्लांट्स की रूट्स को भी एयर चाहिए टू ब्रीथ. इट इज ऑल्सो नीडेड फॉर सॉइल ऑर्गेनिज्म. ठीक है, एयर सॉइल ऑर्गेनिजम्स को भी चाहिए टू सर्वाइव एंड ऑल्सो फॉर द डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स टू बी कन्वर्टेड इनटू ह्यूमस. नेक्स्ट वी हैव ह्यूमस इन द सॉइल. A variety of dead and decaying organisms form humus. So काफ़ी variety of dead and decaying organisms होते हैं जो कि डिकम्पोज होने के बाद सॉइल में ह्यूमस का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, प्लांट्स की जो डिकेइंग लीव्स होती हैं दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू फॉर्म इन ह्यूमस. ओके, एंड ह्यूमस क्या करता है? सॉइल को फर्टाइल बनाता है बाय प्रोवाइडिंग ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स. इट्स ऑल्सो प्रोवाइड फूड टू अर्थवॉर्म. ह्यूमस अर्थवॉर्म्स को फूड भी प्रोवाइड करता है एंड बाकी सारे जितने भी एनिमल्स हैं विच आर लिविंग इन द सॉइल इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फूड टू देम.
ओके साथ में ह्यूमस क्या करता है, सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है एंड मिनरल्स को प्रिवेंट करता है फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे बाय द वाटर. नेक्स्ट वी हैव लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल. अब सॉइल में कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं? सो देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म विच लिव इन द सॉइल सच एज अर्थवर्म, आंट, मिलीपिड्स, ओके, सेंटीपिड्स, फंगाई, बैक्टीरिया, एंड ये सभी एक एक्टिव रोल प्ले करते हैं टू मेक द सॉइल फर्टाइल. ओके अर्थवर्म्स को फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है बिकॉज ये सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करते हैं, इस सॉइल को लूज बनाते हैं टू अलाउ द एयर एंड वाटर इनटू इट. बैक्टीरिया एंड फंगाई, बैक्टीरिया एंड फंगाई जो सॉइल में प्रेजेंट है वो डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पे फीड करते हैं एंड उसके अंदर ह्यूमस बनाते हैं. कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन को क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं सो दैट प्लांट्स उन्हें इजिली एब्जॉर्ब कर सके एंड दिस इज नोन एज फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन. Then there are some organism living in the soil. कुछ और भी organisms हैं जो soil में रहते हैं such as millipedes and centipedes जो कि काफ़ी harmful हैं because they destroy the roots of plants. Next we have what soil is a natural resource. Soil क्या है, एक natural resource है. A natural resource is anything that comes from the earth and is used by us. Natural resource क्या है, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें earth से मिलती है and उसको हम use कर सकते हैं. So soil एक important natural resource है and इसको different ways में use किया जाता है. Number 1, plants give us food, shelter. Plants हमें food, shelter, medicine, fuel, paper, oil, wood and other many things provide करते हैं and ये सभी plants कहाँ grow कर सकते हैं, soil में. ठीक है, वी डिपेंड ऑन द सॉइल. हम सॉइल के ऊपर किसके लिए, क्ले के लिए भी डिपेंडेंट है जो कि काफ़ी क्ले को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है टू मेक ब्रिक्स, टाइल, पॉटरीज एंड पोर्सिलेन. एंड ये क्ले किससे मिलता है, हमें सॉइल से. वाटर सीप्स थ्रू सॉइल, वाटर सॉइल के थ्रू सीप करता है एंड एज अंडरग्राउंड वाटर स्टोर हो जाता है. फिर इस वाटर को हम ड्रिंकिंग, वॉशिंग, इरीगेशन एंड फॉर द मेनी अदर एक्टिविटीज़ हम इन्हें यूज़ करते हैं. ओके Now, the last topic which we have is soil erosion. The removal of top fertile soil layer by water, wind or ice is known as soil erosion. जो top fertile soil layer होती है उसका removal होना by water, wind or ice, that is called soil erosion. एक्चुअल में प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो बहुत फर्मली सॉइल को बाइंडेड करती है एंड प्लांट्स की एब्सेंस में सॉइल लूज हो जाती है जो कि काफ़ी ईजिली विंड एंड फ्लोइंग वाटर की वजह से कैरी अवे होने लगती है. इरोजन ऑफ सॉइल, सॉइल का इरोजन काफ़ी सीवियर होता है उन एरियाज में जहाँ पे काफ़ी लिटिल या फिर बिल्कुल भी सरफेस वेजिटेशन नहीं होता सच एज डेजर्ट और बेयर लैंड. सो इसीलिए कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिफॉरेस्टेशन शुड बी प्रिवेंटेड एंड एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्रीज द ग्रीन एरियाज. इसीलिए ट्रीज को कट करना या डिफॉरेस्टेशन हमें प्रिवेंट करना चाहिए एंड कुछ ऐसे एफर्ट्स लेने चाहिए सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एरियाज बनाएं. वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज सो दैट द सॉइल कैन बी कंजर्व्ड. ओके, वी कैन प्रिवेंट द सॉइल इरोशन. That's all for the chapter. It's completed. I hope you all must have understood it very carefully. We'll meet you very soon in the next class with a new and exciting topic. Till then, take care and thanks to everyone.